और जी क्या कुछ परेशानी जब आती है? अब शराब का ठेका तो गलियों तक पहुंच गया। परेशानी तो ये है सबसे ज्यादा लेडीज को, जी वो तो घर में निकल ही नहीं सकती बाहर, क्योंकि जो पी के जो हाथी की चाल चलता है तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हाथी की चाल चलता है पीने के बाद। दो लड़ाई होती है। कईयों को तो धमकाया भी है, लेकिन झगड़ा कौन किसी से करें हम, और क्या उनसे बकवासबाजी करें, वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 18 में और मेरे साथ देखेंगे वार्ड वासी हैं और वार्ड के एमसी साहब भी हैं, क्योंकि यहां पर शराब के ठेकों की भरमार है। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या कुछ कहना चाहिए कि शराब के ठेकों की भरमार है, क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से अब तक की गई है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे वार्ड में, और मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आज कवर किया। जी ये वार्डवासी खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा है। आप यहाँ हाल देखिए, शाम को कभी आके लोग कैसे शराब ठेके और भी हैं, बिकती है शराब, ठीक है मानते हैं, पर कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं, सरकार को भी देखना चाहिए। ये पीछे सारा मोहल्ला है, परिवार रहते हैं, बहन बेटियाँ रहती हैं, रात को शाम को यहाँ से निकलना बच्चों का दूभर हो जाता है। तो वार्ड नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 18 में कितने शराब के ठेके हैं और सारा वार्ड में ख्याल दुखी होगा? वार्ड नंबर 18 में 4 ठेके हैं, चारों ही रेजिडेंशियल एरिया में। अच्छा, ये मुल्तानी कॉलोनी का एरिया पड़ता है, इधर शिव चौक है, पास में ही गौशाला गौ मंदिर है, और इस शिव चौक की इतनी मान्यता है कि लोग दूर दूर से यहाँ मत्था टेकने आते हैं। और इधर देखो श्याम बगीची है, जनता मन रोड पे है, पीछे शिवाजी कॉलोनी है। रात को अंधेरे में वहाँ लोग शराब पी कर पेशाब वगैरह हुड़दंगबाजी करते हैं। और जब जिस दिन मान लो राष्ट्रीय छुट्टी हो, शराब ठेके बंद हो सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी रात को बिकती है वहाँ की। अच्छा, ठेके बंद और रात को बिकती है, गोल दायरे में से निकल जाती है दारू, पीछे से पिछली मोरी से निकलती है। अच्छा ठीक है। तो अधिकारियों को आपने अवगत करवाया कि आपके वार्ड मैंने में अभी 3-4 दिन पहले डी साहब को लिख के दिया मैंने। जी, तो क्या कुछ कार्रवाई रही है? डी साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मैम इसके कोशिश करेंगे पीछे हटाने के इनको। जी बहुत ही क्या कुछ कहना चाहेंगे? शराब के ठेके और आपके वार्ड के तमाम लोग परेशान हैं। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ कवरिंग करने आए। सर ऐसा है, ये एक तो ठेका मंजूर शुदा नहीं है, ये ब्रांच है, ब्रांच पे आप शो नहीं कर सकते, दारू पड़ी है। एक तो यहाँ चौक हो गया, शिव चौक, अनंतपुर कुटिया होगी, शिव मंदिर हो गया, बाकी ये है जी एक आता है यहाँ पे, वो भी मंजूर नहीं है। यह मेरा घर है जी, यहाँ ज़्यादा नहीं तो 20 बंदे यहाँ पे बाथरूम करके जाते हैं। आप कहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दे दूँगा। ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी जनानी, कोई भी बुजुर्ग, बच्चे यहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि शराबी, मैं भी कभी पीता हूँ जी, शराबी ये नहीं देखता मेरी माँ है या बहन है, बेटी है, उसने तो छेड़छाड़ करनी है, अपनी अच्छी हरकतें करनी है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि उचित कार्रवाई की जाए, ख़ास करके आते पे। आप शाम को आके दे लेना, 20 या 30 बंदे बैठे होते हैं जी, शराबी आधा घंटा बैठेगा, उसको बाथरूम भी आएगा जी, यहाँ बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, वो सड़क पे करेगा या गली में करेगा जी। इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लिए उचित कार्रवाई हो, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए ज़्यादा से। तंजा कसी का भी दौर चलता होगा, जब महिलाएं निकलते होंगे या बच्चे निकलते होंगे तो गालियाँ वगैरह भी देते होंगे शराबी? बिल्कुल करते हैं जी, अगर उनसे करे जी फिर वही लड़ाई झगड़े वाली बात है जी। कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो ब्लेम हमें देंगे भी वो तो शराबी था, ये आप तो समझदार थे जी। गाड़ियाँ निकालते हैं जी, यहाँ पे बैठ जाते हैं जी, कोई ऑटो लेके यहाँ वो ऑटो में बैठ जाते हैं जी, फट्टे पड़े हैं, फट्टों के ऊपर बैठ जाते हैं जी। मतलब इंतजाम शराबियों ने पूरे कर रखे हैं यहाँ, हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। माता जी किस तरह की परेशानी आती है, थोड़ा बताओ, क्या दिक्कत आती है? बेटा सानू ये दिक्कत है भी ठेका रवे या ना रवे, इत्थे हाथा नहीं होना चाहिए। मेरा वो दरवाजा है, मैं दरवाजे 'च सिलाई का काम करती हाँ, रात नूं उत्थे मैं सौनी है, 12 बजे तक बंदे इत्थे बाथरूम भी करते हैं तो रौला भी पाउंदे हैं। ये दसो भी मैं की करा, मैं बुजुर्ग बुढ़ी है, एक बारी नींद खत्म होगी तो मुड़ के नींद नहीं होगी। यहाँ नहीं होना चाहिए, कैसे दिक्कत है सबको, बच्चों को दिखते हैं, बड़ों को दिखते हैं, शराब बिक रही है यहाँ, रात के 12 बजे जाते हैं, इसलिए बंद होना चाहिए। तो वार्ड नंबर 18 में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर शराब के ठेके नहीं बल्कि शराब के बड़े बड़े शोरूम भी दिखाई आपको दे रहे होंगे। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये शराब का शोरूम कह सकते हैं, क्योंकि ठेका तो बहुत छोटा होता है लेकिन बड़ा शोरूम है, जिसके गलियों के अंदर भी शटर्स बने हुए हैं। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। बाबूजी शराब के ठेके तो छोड़ो, तो शराब के बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं। और ये तो सर बहुत गलत बात है,
गली रिहायशी इलाके में ठेका नहीं होना चाहिए। गली वाले सब परेशान हैं, लेडी बहुत परेशान है यहाँ, बच्चे लेडी बहुत गलत असर पड़ता है बच्चों पे। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि ठेका जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि लोग शाम को मंदिर जाते हैं, लेडीज घूमने जाती हैं, तो लेडीज बहुत परेशान है ठेके कर। तो रात को 11 बजे के बाद ठेका बंद हो जाता है, अंदर से सप्लाई की जाती है इसको। तो हमारी तो ये गुजारिश है जल्द से जल्द ठेका बंद किया जाए, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। नहीं, अंदर से सप्लाई आपने खुद सप्लाई होते देखा अंदर से? इसकी वीडियो सर हमारे पास है। ठीक है। रात को 11 बजे ठेका बंद हो जाए, उसके बाद सप्लाई अंदर से होती है, शटर उठा के सप्लाई की जाती है। उसका वीडियो सर हमारे पास है। बाबू जी, किस तरह का माहौल बनता है जब शराबी गलियों से गुजरते हैं, तो क्या परेशानी क्या आती है? परेशानी है, जब शराबी टपेगा तो मातृशक्ति को टपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो आप इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, ये ठेका कहीं और ये रिहायशी इलाके में ना हो। इसे मतलब मंदिर भी पास है, शाम बगीची है, शाम को रोज़ शनि मंदिर भी पास है, सभी ने जाना आना होता है, बड़ी दिक्कत होती है। वो गाली गलोच ऐसे करते रहते हैं, शराबी आदमी का तो यही काम होता है। बाबू जी, क्या कुछ परेशानी जब आती है? अब शराब का ठेका तो गलियों तक पहुंच गया। परेशानी तो ये है सबसे ज़्यादा लेडीज़ को, वो तो घर में निकल ही नहीं सकती बाहर, क्योंकि जो पी के जो हाथी की चाल चलता है तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हाथी की चाल चलता है पीने के बाद? दो लड़ाई होती है। कईयों को तो धमकाया भी है, लेकिन झगड़ा कौन किससे करें हम, और क्या उनसे बकवासबाजी करें, वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं। पागल हुए होते हैं जी। क्या कुछ कहेंगे बाबू जी? जी तो ठेका है जी, इसके नीचे वो चिकन वगैरह भी बनता है, और इसकी सारी डांट पीछे मोहल्ले में घरों तक पहुंचती है। ये इसकी बदबू जीना मुश्किल हो जाता होगा जब बदबू आती है। हमें तो निकलना मुश्किल हो जाता है, जीना तो क्या, निकलने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा तो। 11 बजे तक शराबी घूमते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस ठेकों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो पहले तो शराब के ठेके थे, अब तो बड़े बड़े शराब के शोरूम से बनते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, दारू खरीद रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। ये तो आपके सामने ही, ये मेट्रो सिटी नहीं है, हमारा छोटा सिटी है, और ये शोरूम देखो जैसे मेट्रो सिटी में होता है। ठीक है। NCR में होते हैं। मैं तो हैरान हूँ भी किस तरीके से सरकार शराब को बिकवाना चाहती है। मेरे मोहल्ले वासी, वार्ड वासी सभी परेशान है इससे, और हम मेरी तो एक ही सरकार से दुआ से, मैं DC साहब से मिला था और एक अपील की थी इस ठेकों को शिफ्ट किया जाए यहाँ से। नहीं, अब शराब के ठेके बंद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, मान के नहीं बंद मत, इसको शिफ्ट करो पहले मालूम है। ठीक है, मतलब रेजिडेंस से कहीं बाहर होना चाहिए। आप एक चीज़ बताओ, रेवेन्यू जरूरी है या बहन बेटी की इज्जत जरूरी है? ठीक है। या लोगों को परेशानी जरूरी है? मेरे हिसाब से तो इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और डी साहब ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया। डी साहब ने उनकी नोटिस में ये सामने शाम बगीची मंदिर रहा, लेडी जाती है मंदिर में, यहाँ से हर दूसरे दिन शोभा यात्रा निकलती है, और यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो शराबी हाथी की चाल चलते हैं जब आते हैं तो? बिल्कुल चलते ही हैं, उनको पता ही नहीं हाथी की चाल है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना, पीने के बाद क्या है, वो तो राजा बन जाता है। राजा बन जाता है। उपायुक्त महोदय से फिर मिलूंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा, चाहे हमें सबको वार्ड वासियों को जाना पड़े। मतलब हर हाल में इस वार्ड को शराब के ठेकों से मुक्त बिल्कुल करेंगे? करवाएंगे जी, बिल्कुल, ये मेरा प्रयास रहेगा। नहीं, ओवरऑल किस तरह का हाल रहता है जब यहाँ शराब बिकती है, तो माहौल क्या बनता है जी? माहौल ये भी पब्लिक, एक चीज़ बताओ, जब शराबी पी के यहाँ घूमेंगे नहीं, वो तो राजा बन जाते हैं शराब। हाँ, तो बस वही है जी, वो तो दारू पीने के बाद राजा बन जाते हैं, ये प्रजा को अच्छा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। तो बिल्कुल वार्ड नंबर 18 को शराब मुक्त और ठेका मुक्त करने के लिए तमाम प्रयास होंगे। इस वक्त मैं इसी वार्ड में हूँ। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराबी गाली गलौज भी करते हैं, तमाम लोगों को परेशान भी करते हैं, और इस वार्ड से सभी के सभी शराब के ठेके बंद होने चाहिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद।